Hello students, today we discuss the next topic, mechanical energy conservation law is the chapter conservative force. In this topic, first the definition. The definition is the sum of kinetic energy and potential energy of any system is known as mechanical energy of the system. And this mechanical energy, that means mechanical total energy, is kinetic energy plus potential energy. Sum of kinetic energy and potential energy is known as mechanical energy. Here total energy is denoted as mechanical energy, which is E. Okay, here the explanation of mechanical energy. If the kinetic energy of any system is increased, then the potential energy decreases, and if the potential energy is increased, then kinetic energy will be decreases. That means the mechanical energy of the system is constant, which is known as mechanical energy conservation law, in which if a particle is present at origin, at this point its potential energy is 0 and kinetic energy is maximum. ओके, यहाँ से काइनेटिक एनर्जी इनिशियल पॉइंट पे मतलब u है, इसकी वेलोसिटी से, अगर हाफ वेलोसिटी से हाफ m u स्क्वायर से, ठीक है। तो अगर कोई पार्टिकल अगर यहाँ से इस कंडीशन से अगर इसको यहाँ लिफ्ट किया, तो इस पॉइंट पर इसकी पोटेंशियल एनर्जी जो है वो होगी मैक्सिमम, और काइनेटिक एनर्जी जो है वो होगी मिनिमम। यहाँ से इसको डिस्प्लेस्ड किया, तो मतलब इस किसी पार्टिकल को यहाँ से उठाया अपन ने, तो यहाँ से इसकी जितनी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ाएंगे, तो जैसे जैसे ये मैक्सिमम हाइट पे चला जाएगा, उस हाइट पे जाकर पोटेंशियल एनर्जी तो क्या होगा, मैक्सिमम हो जाएगा, लेकिन काइनेटिक एनर्जी जो है वो काइनेटिक एनर्जी मिनिमम हो जाएगी। और इसके अगेंस्ट जब ये पार्टिकल यहाँ आ गया, अब यहाँ से अगर ये पार्टिकल वापस इधर डिस्प्लेस्ड होगा, तो इस कंडीशन में इसकी पोटेंशियल एनर्जी तो क्या होगी, डिक्रीज़ होगा, और इसकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज़ होगा। तो एक कंडीशन तो क्या हुई, जब इसको यहाँ से इस पॉइंट से उठाकर जब ऊपर की तरफ लेके गए, तो इसके पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज़ हुआ और काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज़ हुआ, और यहाँ पहुँचने के बाद पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम और काइनेटिक एनर्जी मिनिमम। और यहाँ से इस पार्टिकल को जब ड्रॉप कर दिया, तो इसकी काइनेटिक एनर्जी तो जैसे जैसे नीचे आता जाएगा ये पार्टिकल, तो इसकी काइनेटिक एनर्जी तो मैक्सिमम हो जाएगी और पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम हो जाएगी, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी फॉर्मूला इज़ mgh, then h is height, where maximum the height, then potential energy is maximum. So kinetic energy and potential energy is कंजर्व्ड क्वांटिटी, मतलब एक दूसरे को बैलेंस करती हैं, ठीक है। तो टोटल एनर्जी जो है वो काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू कांस्टेंट। सो हियर E is equal to kinetic energy K plus potential energy U is constant. Kinetic energy we know that half mv square and potential energy U. Then E is equal to half mv square plus U is equal to constant. इसको डेरिवेटिव किया टाइम के रेस्पेक्ट में, सो डी अपॉन डी, ये तो जीरो हो जाएगा। यहाँ डेरिवेटिव किया तो हाफ एम वी स्क्वायर का करेंगे 2v और डी वी अपॉन डी टी प्लस डी यू अपॉन डी टी, तो यहाँ से ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, और चेंज इन वेलोसिटी विद रेस्पेक्ट टू टाइम इज एक्सीलेशन, देन एम वी ए इज इक्वल टू डी यू अपॉन डी टी। और हम जानते हैं कि एम और ए ये होता है एफ फ्रॉम न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, एफ इज इक्वल टू एम ए, तो एफ वेक्टर डॉट वी वेक्टर प्लस डी यू अपॉन डी टी, इक्वेशन सेकेंड। ओके, नाउ in previous lecture we defined that potential energy is the function of position, तो potential energy is the function of position। तो इसका टोटल पार्शियल डेरिवेटिव करने पर डी यू इज इक्वल टू डेल यू अपॉन डेल एक्स डी एक्स प्लस डेल यू अपॉन डेल वाई डी वाई
प्लस डेल यू अपॉन डेल जेड डी जेड। अब इसको क्या करेंगे, डी टी से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, डी यू अपॉन डी टी डेल यू अपॉन डेल एक्स डी एक्स अपॉन डी टी प्लस डेल यू अपॉन डेल वाई डी वाई अपॉन डी टी प्लस डेल यू अपॉन डेल जेड डी जेड अपॉन डी टी। तो इसको डिवाइड करने पर ये आया इक्वेशन 3। अभी हम जानते हैं कि पोजीशन वेक्टर आर वेक्टर इज एक्स आई केप प्लस जे केप वाई जे केप प्लस जेड के केप। डिफ्रेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू टी, देन डी आर अपॉन डी टी डी एक्स अपॉन डी टी आई केप डी वाई अपॉन डी टी जे केप डी जेड अपॉन डी टी के केप एंड डी आर अपॉन डी टी चेंज इन पोजिशन विथ रेस्पेक्ट टू टाइम इज वेलोसिटी v। एंड in previous lecture we defined that definition of del operator, del is equal to del x del upon del x I k plus del upon del y j k plus del upon del z k k। इस टॉपिक को समझने के लिए आप प्रीवियस लेक्चर को देख लीजिए जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। ओके, और अब इसको डेल यू अपॉन इसको u से मल्टीप्लाई किया तो ग्रेडियंट ऑफ u इज इक्वल टू डेल यू अपॉन डेल एक्स आई के प्लस डेल यू अपॉन डेल वाई जे के प्लस डेल यू अपॉन डेल जेड के के। तो कंजर्वेटिव फोर्स के जितने भी नेक्स्ट लेक्चर देखने उन सब के लिए प्रीवियस लेक्चर देखना आपको ज़रूरी है। अभी तक इसके 2 लेक्चर अपलोड हो चुके हैं, ये इसका 3rd लेक्चर हुआ। ठीक है, तो अब क्या करना है, देखिए ये v वेक्टर और डेल u ग्रेडियंट ऑफ u है, इन दोनों को क्या करना है, डॉट प्रोडक्ट करना है। तो डॉट प्रोडक्ट करते हैं हम। तो डॉट प्रोडक्ट करने पे क्या होगा, देखो इन दोनों को डॉट प्रोडक्ट किया तो यहाँ पर देखो ये क्वांटिटी, ये कंप्लीट क्वांटिटी इससे मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पर आई केप और आई केप, तो सेम क्वांटिटी मल्टीप्लाई होगी और जो डिफरेंट क्वांटिटी है वो 0 हो जाएगी। ठीक है, तो क्या आएगा, डेल यू अपॉन डेल एक्स डी एक्स अपॉन डी टी प्लस डेल यू अपॉन डेल वाई डी वाई अपॉन डी टी प्लस डेल यू अपॉन डेल जेड डी जेड अपॉन डी टी। ये इन दोनों को डॉट प्रोडक्ट करने पर ये आ जाएगा। अब देखिए ये जो कंप्लीट टर्म है यहाँ पर, ये इक्वेशन 3 के जैसे हैं। ये देखिए यहाँ पर इक्वेशन 3 मतलब डी यू की इक्वल क्या जाएगा, यहाँ पर इस कंप्लीट टर्म की जगह आ जाएगा ग्रेडियंट ऑफ यू और वी वेक्टर। ठीक है, तो देखिए डी यू अपॉन डी टी इज ग्रेडियंट ऑफ यू प्लस वी वेक्टर। अब अपने पास इक्वेशन सेकंड क्या थी, इक्वेशन सेकंड अपने पास ये था कि एफ वेक्टर डॉट वी वेक्टर प्लस डी यू अपॉन डी टी इज इक्वल टू 0। तो इक्वेशन सेकंड से देखिए एफ वेक्टर डॉट वी वेक्टर प्लस डी यू अपॉन डी टी था ना, उस डी यू अपॉन डी टी की जगह ये वैल्यू पुट कर दी, ग्रेडियंट ऑफ यू डॉट वी वेक्टर इज इक्वल टू 0। यहाँ से वी वेक्टर कॉमन लिया तो एफ वेक्टर प्लस ग्रेडियंट ऑफ यू इज इक्वल टू 0। यहाँ पर वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी 0 नहीं हो सकती, तो इस कंडीशन में एफ वेक्टर प्लस ग्रेडियंट ऑफ यू इज इक्वल टू 0। सो एफ वेक्टर इज इक्वल टू माइनस ग्रेडियंट ऑफ यू। तो ये जो फॉर्मूला है ये हमने पिछले लेक्चर में भी डिफ़ाइन किया हुआ इसी फॉर्मूले को फ्रॉम पोटेंशियल एनर्जी से, और ये डिफ़ाइन किया हमने मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन लॉ से। ठीक है, तो दोनों तरीके से इस फॉर्मूले को डिफ़ाइन कर सकते हैं, एफ इज इक्वल टू माइनस ग्रेडियंट ऑफ यू। ओके, गॉट इट। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज जनरल इक्वेशन ऑफ सेंट्रल फोर्स। ये सेंट्रल फोर्स की जनरल इक्वेशन है। सेंट्रल फोर्स वाला लेक्चर जो हैं वो हमने प्रीवियसली सारे चैप्टर सेंट्रल फोर्स से रिलेटेड जितने भी एप्लीकेशंस थी, जो भी कंडीशंस थी वो सारी पढ़ ली, तो उसकी लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो आप लोग वहाँ से देख लीजिए। तो ये इक्वेशन भी डिफाइन की हुई है सेंट्रल फोर्स वाले लेक्चर में। तो ये सेंट्रल फोर्स की जनरल इक्वेशन है, एफ वेक्टर आर इज इक्वल टू के आर माइनस एन प्लस माइनस आर के। यहाँ पर प्लस साइन जो है वो रिपल्सन नेचर को रिप्रेजेंट करेगा और माइनस साइन जो है वो अट्रैक्शन नेचर को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पर क्वेश्चन है, प्रूव दैट कूलम्ब फोर्स इज सेंट्रल फोर्स। कूलम्ब फोर्स को सेंट्रल फोर्स डिफाइन करना है, या फिर कूलम्ब फोर्स भी हो सकता है, ग्रेविटेशनल फोर्स भी हो सकता है। ठीक है, तो कूलम्ब फोर्स का फॉर्मूला एफ इज इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन आर। और यहाँ पर हम जानते हैं कि ये जो फोर्स हैं ये इस डिस्टेंस पे डिपेंड करता है, एफ इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर होता है यहाँ पर। ठीक है, तो उस कंडीशन में यहाँ पर एफ जो है ये आर का फंक्शन है। ठीक है, तो वी कैन राइट दिस एफ आर इज इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। अगर इस के Q1 Q2
सॉरी इससे पहले इसको अगर वेक्टर फॉर्म में लिखें तो एफ वेक्टर आर इज इक्वल टू के क्यू वन क्यू टू अपॉन आर स्क्वायर प्लस माइनस आर के। यहाँ प्लस साइन वो रिपल्सन को शो करेगा और माइनस साइन अट्रैक्शन को शो करेगा, ठीक है। और ये जो कैपिटल के क्यू वन क्यू टू हैं इसको कोई कांस्टेंट मान ले स्मॉल के, तो एफ वेक्टर आर जो है वो के और अपॉन में आर स्क्वायर इसको लिख दिया आर की पावर -2 प्लस माइनस आर के। और अपने पास सेंट्रल फोर्स की इक्वेशन क्या थी, एफ वेक्टर आर इज इक्वल टू माइनस के प्लस के आर की पावर -n प्लस माइनस आर के। ये सेंट्रल फोर्स की जनरल इक्वेशन थी। और यहाँ पर अपने पास क्या आया, n की वैल्यू -2, तो हम ये कह सकते हैं कि कूलम्ब फोर्स इज सेंट्रल फोर्स। सिमिलरली वी डिफाइन द केस फॉर ग्रेविटेशनल फोर्स। ओके, नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज वर्क डन अंडर सेंट्रल फोर्स। ये डिफाइन करना वर्क डन अंडर, तो ये जनरल इक्वेशन है सेंट्रल फोर्स की, हमें पता है। और डेफिनेशन से हम जानते हैं वर्क की डेफिनेशन। वर्क क्या होता है, W इज इक्वल टू एफ वेक्टर डॉट आर वेक्टर, एफ वेक्टर डॉट आर वेक्टर। फॉर स्मॉल डिस्प्लेसमेंट डी आर वेक्टर के लिए वर्क डन भी क्या होगा, स्मॉल, तो DW इज इक्वल टू एफ वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर, ठीक है। और F के अपने पास जनरल सेंट्रल फोर्स के लिए के आर की पावर -n प्लस माइनस आर केप डॉट डी आर वेक्टर। अब देखिए यहाँ पर इन दोनों को ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर हैं, तो मोड ऑफ ए केप, मोड ऑफ ए, मोड ऑफ बी। और देखिए अगर किसी पार्टिकल को इस डायरेक्शन में डिस्प्लेस कर रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ पर किसी शॉर्टेस्ट पॉइंट के लिए बात करें तो यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट जो है वो डी आर है, ठीक है। तो आर की डायरेक्शन भी यही है और डी आर की डायरेक्शन भी यही है, दोनों की डायरेक्शन सेम है। तो उस कंडीशन में दोनों के बीच में एंगल जो है वो 0 डिग्री, तो कोस 0 हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। तो देखिए प्लस माइनस के आर की पावर -n, ये यूनिट वेक्टर का मॉड्यूलस करेंगे तो वो तो 1 हो जाएगा। या डी आर वेक्टर का मॉड्यूलस करेंगे तो डी आर और कोस 0 जो है वो 1 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर प्लस माइनस के तो कॉन्स्टेंट बाहर आ जाएगा, इंटीग्रल कर देंगे बोथ साइड, ठीक है, DW। और यहाँ पर आर के रेस्पेक्ट में आर का इंटीग्रल करना है और इसकी लिमिट R1 से R2। तो W इज इक्वल, मतलब एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन तक किसी पार्टिकल को शिफ्ट कर रहे हैं, तो मिनिमम इनिशियल रेंज टू फाइनल रेंज, इनिशियल लिमिट टू फाइनल लिमिट, ठीक है। तो इंटीग्रल किया तो r की पावर n का इंटीग्रल क्या होता है, r की पावर n+1 अपॉन n+1। तो इंटीग्रल करने पर ये टर्म आ जाएगी और इस टर्म को सेपरेट करने पर देखिए यहाँ से k अपॉन ये 1 माइनस n है ना, इसको बाहर ले लिया तो और अपर लिमिट एक बार पुट करी तो R2 -n+1, फिर अपर लिमिट माइनस साइन और फिर r की जगह R1 लोअर लिमिट। तो दिस इज द वर्क डन अंडर सेंट्रल फोर्स, गॉट इट।